तीसरे दिन की कहानी। माँ चंद्रघंटा की जादुई कृपा। नवरात्रि का तीसरा दिन गांव में विशेष धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ माँ चंद्रघंटा की महिमा के गीत गाए जा रहे थे। गांव के मंदिर में ढोल नगाड़े बज रहे थे और भक्तगण विशेष पूजा की तैयारी कर रहे थे। घर घर में दीप जल रहे थे और सभी लोग माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद पाने के लिए व्याकुल थे। गांव की एक प्यारी बच्ची रिया, जो हमेशा देवी माँ की कहानियों को सुनने और समझने में उत्सुक रहती थी, अपने दादी माँ के पास बैठी हुई थी। रिया की दादी माँ हर साल नवरात्रि के दौरान देवी माँ के विभिन्न रूपों की कहानियां सुनाया करती थी। आज नवरात्रि के तीसरे दिन दादी ने रिया को माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा सुनाई। दादी ने कहानी शुरू की। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र की घंटी सुशोभित रहती है, जो उनकी शक्ति और शांति का प्रतीक है। जब भी उनके भक्त संकट में होते हैं, माँ चंद्रघंटा उनकी रक्षा के लिए अपने सिंह पर सवार होकर आती हैं और शत्रुओं का संहार करती हैं। उनकी कृपा से भक्त को साहस, शांति और शक्ति प्राप्त होती है। रिया ने उत्सुकता से पूछा, दादी, क्या माँ चंद्रघंटा भी मेरी मदद कर सकती हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें केवल सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। वे अपने भक्तों की हर मन्नत सुनती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। रिया को माँ चंद्रघंटा की शक्ति और भक्ति की कहानी ने बहुत प्रभावित किया। उसने तय किया कि वह भी माँ से प्रार्थना करेगी ताकि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकें। उस रात रिया ने माँ चंद्रघंटा से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माँ चंद्रघंटा, मुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने गांव और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं। प्रार्थना के बाद जब रिया सोई, तो उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने खुद को एक जादुई जंगल में पाया। वह जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां हर तरफ सुनहरी रोशनी थी और चमकीले फूल खिले हुए थे। हवा में कुछ जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी। जंगल के बीच में एक विशाल महल दिखाई दिया, जो सुनहरी चमक से भरा था। रिया ने सोचा कि यह महल माँ चंद्रघंटा का है और उसे वहां कुछ विशेष प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है। जैसे ही वह महल के पास पहुंची, एक विशाल राक्षस अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। वह राक्षस बहुत डरावना था और उसके पास एक बड़ा शस्त्र था। उसने रिया को धमकाया, यदि तुमने महल के अंदर जाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। रिया ने थोड़ी देर के लिए डर महसूस किया, लेकिन फिर उसे माँ चंद्रघंटा की शक्ति का स्मरण हुआ। उसने अपनी आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा के साथ माँ चंद्रघंटा का ध्यान किया। तभी आकाश में घंटी की तेज आवाज गूंजी और एक चमकती हुई रोशनी ने रिया को घेर लिया। माँ चंद्रघंटा स्वयं प्रकट हुई और रिया को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की। रिया ने माँ से मिली शक्ति का प्रयोग किया और बिना किसी डर के उस राक्षस का सामना किया। उसने साहस जुटाकर माँ के दिए हुए शस्त्र से राक्षस को हराने की ठानी। जैसे ही रिया ने शस्त्र उठाया, राक्षस ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन माँ चंद्रघंटा की शक्ति से वह कमजोर पड़ गया और हार मान ली। राक्षस ने कहा, तुम्हारी भक्ति और साहस ने मुझे पराजित कर दिया है। अब मैं तुम्हें महल में जाने से नहीं रोकूंगा। रिया ने महल के अंदर प्रवेश किया, जहाँ उसे एक जादुई तलवार दिखाई दी। तलवार के साथ एक दिव्य आवाज आई, ये तलवार तुम्हें अपने गांव और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए दी गई है। इसे केवल सच्चाई और भलाई के लिए इस्तेमाल करना। रिया ने माँ चंद्रघंटा को धन्यवाद दिया और तलवार लेकर गांव लौट आई। जब वह अपने गांव पहुंची, तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि रिया ने कैसे इतना साहस दिखाया और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। गांव में माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से सुख, शांति और खुशहाली का दौर शुरू हो गया। रिया ने उस तलवार का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया और उसके बाद से गांव में कभी कोई विपत्ति नहीं आई। उस दिन से गांव के सभी लोग माँ चंद्रघंटा की भक्ति और रिया की साहसिक यात्रा की कहानी सुनाते रहते हैं। रिया माँ चंद्रघंटा की प्रिय भक्त बन गई और सभी लोग उससे प्रेरणा लेते हुए माँ की भक्ति करने लगे। इस प्रकार तीसरे दिन की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त कर हम अपने जीवन में खुशहाली और शांति ला सकते हैं।